जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई को आज इस वीडियो में बातचीत पाठ को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो आप अपना 5 से 10 मिनट समय देते हैं तो यह वीडियो आपको पूरी तरह से बिल्कुल समझ आएगा और आपसे एग्जाम में एक भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात का मैं भाई गारंटी लेता हूँ आपसे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातचीत ये क्या है भाई? ये एक निबंध है। बातचीत क्या भाई? तो ये एक निबंध है जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। जो किनके द्वारा लिखा गया है? जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इनके संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में एक दो पूछे जाते हैं तो इनके विषय में भी जान लेंगे बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था भाई? तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था भाई? तो इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ये बाल कृष्ण भट्ट जी कहाँ के निवासी थे? बाल कृष्ण भट्ट जी ये मूल निवासी कहाँ के थे? तो ये मूल निवासी प्रयागराज यूपी के थे। ये मूल निवासी कहाँ के थे भाई? तो ये मूल निवासी बाल कृष्ण भट्ट जी प्रयागराज यूपी यानी आपका उत्तर प्रदेश के थे। प्रयागराज यानी इलाहाबाद को कहा जाता है। पहले इलाहाबाद इस जगह के नाम को कहा जाता था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी भाई मूल निवासी कहाँ के थे? तो ये मूल निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के थे ये मूल निवासी। इनके माता पिता से संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इन्हें भी देख लेते हैं। इनके माता का नाम पार्वती देवी था। पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी के माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम भाई आपका पार्वती देवी था। क्या था भाई? तो पार्वती देवी। और इनके पिता का नाम और इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और इनके पिताजी का क्या नाम था भाई? तो बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि ये एक व्यापारी थे। जो कि ये क्या थे? तो एक व्यापारी थे। चलिए अब बातचीत के पाठ के बारे में समझते हैं। ये जो बातचीत पाठ है इसमें क्या बताया गया भाई? ये जो बातचीत पाठ है इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है बातचीत करने की शैली। इसमें क्या बताया गया भाई? तो इसमें बताया गया है बातचीत करने की शैली। बातचीत करने की शैली यानी जैसे हम बातचीत करते हैं तो किस मतलब इसमें बताया गया है कि किस तरीके से बात किया जाता है। किस तरीके से बात किया जाता है। तो अपने में अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अपने में अवाक होकर अपने से बातचीत करना वो सबसे उत्तम तरीका होता है। वो सबसे उत्तम तरीका है। इसमें बताया गया अपने से अवाक होकर बातचीत करना वो सबसे उत्तम तरीका है। वो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। ये बातचीत करने की जो शैली है, ये जो बातचीत करने की शैली है, ये जो बातचीत करने की शैली है ये यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। बातचीत करने की जो ये शैली है, बातचीत करने की जो शैली है ये यूरोप के लोगों में क्या है भाई? ज़्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है और इसे वहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इसे ही हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो बातचीत करने की शैली को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर दो लोगों के बारे में बताया गया है तो चलिए इसे समझते हैं। एक है एडिसन और दूसरा अपना है बेन जॉनसन। एक है एडिसन और दूसरा अपना है बेन जॉनसन। एडिसन जी क्या कहते हैं? एडिसन जी कहते हैं असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। एडिसन जी क्या कहते हैं भाई? तो असल बातचीत जो है सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। जहाँ पर दो लोग होते हैं वहाँ पर बात जो होते हैं सही ढंग से होती है। मतलब जो और उसी के बीच अगर कोई तीसरे व्यक्ति आते हैं तो वह बात क्या होता है? कोसों दूर चली जाती है।
क्या होती है भाई, कोसों दूर चली जाती है। तो असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। एक और थे, उनका क्या कहना था, वो क्या कहे थे, तो बेन जॉनसन एक थे, उनका कहना था बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है भाई, साक्षात्कार होता है। अगर आप हमारे पास आकर बोलिएगा तो इससे पता चलेगा कि मतलब आप गूंगा हैं या किस ढंग के व्यक्ति हैं, ये आपके बोलने से ही पता चलेगा। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। इस बात को समझ गए हैं। असल बातचीत सिर्फ क्या होती है, दो लोगों में हो सकती है। अगर दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो अपने बात को मतलब जो दिल खोल कर बोलते हैं, जो मन में आता है सो बोलते हैं। अगर वहीं पर तीसरे व्यक्ति क्या होते हैं, चले आते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वह बात रमो रमोवल हो जाते हैं, कोसों दूर चली जाती है। क्या होती है, कोसों दूर चली जाती है। यानी 3 व्यक्ति हो जाते हैं तो 6 कान, यानी 6 कान की बात कहा जाता है। क्या होती है, बहुत क्या होती है, दूसरे जगह पहुंच जाता है। ये बात क्या होती है, दूसरे जगह पहुंच जाती है और ये असल बातचीत नहीं होता है। तो एडिसन जी का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। कितने लोगों में, दो लोगों में हो सकती है। और बेन जॉनसन जी का कहना था बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। एक थे, एक पॉइंट और है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाल कृष्ण भट्ट को निबंध में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, ये बाल कृष्ण भट्ट को निबंध में एडिसन और स्टील के रूप में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बाल कृष्ण भट्ट को निबंध में एडिसन और स्टील के रूप में जानते हैं। एडिसन और स्टील के किसके रूप में, एडिसन और स्टील के रूप में जानते हैं। किनको, बाल कृष्ण भट्ट को। कौन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक पॉइंट और है आपका, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है, रॉबिन्सन क्रूसो। एक व्यक्ति थे रॉबिन्सन क्रूसो। एक व्यक्ति कौन थे भाई, तो रॉबिन्सन क्रूसो। या जंगलों में रहा करते थे। ये क्या थे भाई, ये 16 वर्षों तक जंगलों में ही रहे थे। ये 16 वर्षों तक जंगलों में ही रहे थे, जानवरों के साथ, कुत्ते बिल्ली बंदर के साथ रहे थे। जब ये मनुष्य को पहली बार देखें, जब ये मनुष्य को क्या देखें भाई, जब ये मनुष्य को पहली बार देखें और उनके बात को जब सुने तो इनको लगा क्या मानव ऐसा भी मानव होता है। ये भूल ही गए थे कि हम मानव हैं। तो जब ये पहली बार क्या हुआ, मानव की आवाज़ को सुना तो लगा हाँ क्या आवाज़ होता है मानव का। और क्योंकि ये 16 वर्षों तक कोई भी मनुष्य जंगल में रहते, 16 वर्षों तक जंगल में ही रहे थे, 16 वर्षों तक एक भी मनुष्य का आवाज़ कभी ये सुने नहीं थे। तो इनको क्या पता मानव का आवाज़ किस तरह का होते हैं। तो 16 वर्षों तक क्या है, ये मनुष्य का मुख तक भी नहीं देखे थे। और 16 वर्ष के बाद जब ये पहली बार मनुष्य को देखते हैं और उनकी आवाज़ को सुनते हैं, बोलता है या क्या मानव ऐसा भी मानव होता है। और धीरे धीरे मानव की प्रवृत्ति में ये आ जाते हैं, है ना, मानव की हर चीज़ों को समझने लगते हैं। तो इस पार्ट से आपको भाई अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो अपने भाई के लिए आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। भाई शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत।